Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 4 of Management Development. In this session, we will be discussing decision making in management. Now, the various topics which are to be covered in this session are introduction to decision making, various definition of decision making, features of decision making and importance of decision making, what are the various types of decisions which you need to make in management, process of decision making, and finally, the administrative problems in decision making. First, the introduction. What is decision making? Well, decision making is regarded as the mental process resulting in selection of a course of action among several alternative scenario. इट मीन्स ये एक मेंटल प्रोसेस है जिससे आप वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन के बीच में एक बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करते हो. इफ़ यू कैन सी एन इमेज ऑन राइट हैंड साइड, देयर इज अ स्मॉल चाइल्ड जिसके आगे बहुत सारे टॉयज एंड ही इज थिंकिंग कि वो कौन से टॉय से खेले. So even this is decision making. He is trying to decide कि इतने सारे टॉयज में से वो कौन सा वो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है जिसको वो चूज कर सकता है. एवरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस अ फाइनल चॉइस. आपको डिसीजन मेकिंग के एंड में एक फाइनल चॉइस लेनी पड़ेगी. देन द आउटपुट कैन बी एन एक्शन और एन ओपिनियन ऑफ द चॉइस. हो सकता है डिसीजन आपका कोई एक एक्शन है या फिर एक ओपिनियन ऑफ चॉइस है. एक्शन कुड बी आप कौन सी एक्टिविटी करेंगे, और चॉइस जैसे यहाँ पे हमारी राइट हैंड साइड पे एक जो चाइल्ड है ही इज बी मेकिंग अ चॉइस कि कौन सा टॉय उसको चूज करना चाहिए. नाउ द वेरियस डेफिनेशंस ऑफ decision making. First definition is given by James Turner. According to him, decision making is the process of identifying and selecting a course of action to solve a specific प्रॉब्लम. वो प्रोसेस जिससे आप आइडेंटिफाई करोगे और सिलेक्ट करोगे वो कोर्स ऑफ एक्शन जिससे आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है. आपने फाइनली ये डिसाइड किया कि आपको अपनी कॉस्ट कटिंग करनी है ताकि प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके. तो दिस कटिंग ऑफ द कॉस्ट इज द कोर्स ऑफ एक्शन जिससे एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे, स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है. Then other definition is given by Newport. According to Newport, decision making involves the selection of a course of action from among two or more possible alternatives in order to arrive at a solution for a given problem. एक particular problem है जिसके लिए आपके पास दो या दो से ज़्यादा alternatives हैं. तो आप किस तरीके से उन alternatives में से selection करेंगे best alternative की. This is decision making process as per Newport. Now, the features of decision making. It is the process of choosing a course of action from among the alternatives course of action. बहुत सारे options में से best available option choose करना is decision making. फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी के पास 5 ऑप्शंस हैं कि अलग अलग सप्लायर्स अवेलेबल हैं जिनसे वो सप्लाईज ले सकते हैं, तो दीज 5 सप्लायर्स आर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल. एंड इफ सपोज कंपनी चूजेस सप्लायर ए, this is their final decision making कि he is the best supplier available. Then it is a human process involving to a great extent the application of intellectual abilities. It is a human process. Why? Because finally a human is making a decision by using his intellectual abilities. Then it is the end process preceded by deliberation and reasoning. डिसीजन मेकिंग एक एंड प्रोसेस है. जैसे हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, प्लानिंग जो है फर्स्ट प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग एक लास्ट प्रोसेस है. वाई? बिकॉज फाइनली चीज़ों को किस तरीके से किया जाएगा विल बी डिसाइडेड इन डिसीजन मेकिंग. देन इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट. आपके एनवायरनमेंट में जो जो चल रहा है, मे बी इट इज़ योर इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. मैनेजर को एक पर्टिकुलर डिसीजन सारे सर्कमस्टांसेस को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए लेना पड़ेगा. देन इट इन्वॉल्व्स अ टाइम डायमेंशन एंड अ टाइम लैग. टाइम डायमेंशन एंड टाइम लैग, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा डिसीजन लेना है, दिस इज टाइम डायमेंशन एंड टाइम लैग. देन इट ऑलवेज हैज़ अ पर्पस. Keeping this in view, there may just be a decision not to decide.
एक पर्टिकुलर पर्पस होगा हर बार एक डिसीजन को लेने का। अगर मेरा पर्पस अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना है तो देयर इज स्पेसिफिक पर्पस फॉर इट। ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करनी ही करनी पड़ेगी। सो देयर इज ऑलवेज अ स्पेसिफिक पर्पस। Then it involves all actions like defining the problem and probing and analyzing the various alternatives which take place before a final choice is made. A problem is finally defined in decision making process. आप एक प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे, एनालाइज करोगे कौन से ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, और फाइनली आप एक राइट चॉइस लोगे विच इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। देन व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग? क्यों डिसीजन मेकिंग इतना इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए? नाउ दीज आर सम ऑफ द रीजंस। फर्स्ट, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन दी फेसिंग प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस। प्रॉब्लम और चैलेंजेस को फेस करने के लिए डिसीजन मेकिंग हेल्प करता है। बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करता है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, इनोवेशंस को फैसिलिटेट करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को कि वो इनोवेशंस करें। In these all cases, decision making is important for an organization. Now, let us go in detail of all these importances. First, the better utilization of resources. Decision making helps to utilize the various available resources to the organization. Organization के पास 6 M's हैं resources में: men, money, material, machine, methods and market. किस तरीके से इन्हें 6 M's को इफेक्टिवली यूज करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑल्टरनेटिव, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को अचीव कर सके। डिसीजन मेकिंग की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएगा। देन फेसिंग प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। हर ऑर्गेनाइजेशन को एवरी नाउ एंड देन प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, लेकिन अगर वो ठीक तरीके से डिसीजन मेकिंग करते हैं, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को ही चूज करते हैं, सारे ऑल्टरनेटिव्स के प्रॉन्स एंड कॉन्स को कंसीडर करके, सो उनको प्रॉब्लम फेस करने में काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी, प्रॉब्लम्स को वो जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। देन बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ कैसे हो सकती है? वन ऑप्शन कुड बी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, या फिर सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को ढंग से फेस किया जाए। इन बोथ द केसेस डिसीजन मेकिंग कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। मोर ओवर, एक कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में भी डिसीजन मेकिंग बहुत हेल्प करती है। देन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। Rational decision helps the organization to achieve all its objectives quickly. Rational decisions वो decision जो बिना किसी biasness के लिए जाते हैं, वो decisions कंपनी को इफेक्ट करते हैं, उनको बेनिफिट करते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स को जल्दी अचीव करने में। दिस इज बिकॉज द रैशनल डिसीजंस आर मेड आफ्टर एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑल द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। जितने ऑल्टरनेटिव्स कंपनी के पास अवेलेबल थे उन सबको डिटेल्ड में एनालाइज और इवेल्युएट करके ही कंपनी रैशनल डिसीजंस लेती है। सो फाइनली इट विल लीड टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देन वी हैव इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। Rational decisions help to increase the efficiency as well. Efficiency is the relationship between the return and the cost. मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, फाइनली मुझे कितना रिटर्न उस पर मिला। दिस इज द एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होती है अगर आप रैशनल डिसीजन लेते हो, अगर आप सारे प्रॉज एंड कॉन्स को कंसीडर करके बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज कर रहे हो, आपका डिसीजन इज राइट, rather than if you are going for a decision जिसमें कॉस्ट ज़्यादा लग रही है और रिटर्न्स में और मे नॉट बी दैट हाई। सो अगर आप राइट डिसीजन ले रहे हो, इट विल ऑब्वियसली लीड टू द इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन इट फैसिलिटेट्स द इनोवेशन एज वेल। दिस इज बिकॉज इट हेल्प्स टू डेवलप द न्यू आइडिया, न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोसेसेस एक्सेट्रा। कोई एक मेरा गोल है, ऑब्जेक्टिव है, प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग मुझे डिसीजन लेना है। हो सकता है मैं कुछ नया आइडिया सोचूं, कोई एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दूं, नया प्रोसेस ले आऊं। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इनोवेशन। वॉकमैन्स तो बहुत टाइम से आते थे, लेकिन इट वॉज स्टीव जॉब्स जिसने सोचा कि आईपॉड्स विल बी मोर ड्यूरेबल, मोर ईजी टू हैंडल। दिस वॉज द इनोवेशन विच ही डन। सो ये इनोवेशन कैसे आई? फाइनली ही डिसाइडेड टू मेक एन आईपॉड। उन्होंने एक राइट डिसीजन लिया आईपॉड को बनाने का। सो इट फैसिलिटेट्स इनोवेशन एज वेल। Then there are basically 2 types of decision. First is programmed decision and other one is non-programmed decision. First, what is programmed decision? Programmed decisions are the routine and repetitive.
दे आर रिपीटेटिव इन नेचर. एवरी नाउ एंड देन कंपनीज को वो डिसीजन लेने ही पड़ते हैं, रूटीन है, एवरी नाउ एंड देन उनको लेना पड़ता है. एंड द ऑर्गेनाइजेशंस टिपिकली डेवलप स्पेसिफिक वेज टू हैंडल देम. हमारा एक सेट गाइडलाइन, एक सेट फॉर्मेट रहता है उन डिसीजंस को लेने का. Suppose a company, in a company, then there is an employee who is leaving the organization. So if suppose there is someone who is leaving the organization, this is something jo it will be like ki every now and then someone will be coming in the organization and someone will be leaving the organization. सो देर मस्ट बी ए स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर इट कि आपको यही फॉर्म्स भरने हैं, ऐसे ही सारा कंपनसेशन आपका रिकवर होगा. फॉर दिस काइंड ऑफ रूटीन रिपीटेटिव प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड अरेंजमेंट डिसीजंस आर टिपिकली मेड अकॉर्डिंग टू इस्टेब्लिश मैनेजमेंट गाइडलाइंस. एक प्री इस्टेब्लिश गाइडलाइंस रहती है मैनेजमेंट के पास कि आपको इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करके वो प्रोग्राम डिसीजंस लेना है. बट non-program decisions are completely opposite of program decisions. Non-program decisions वो होते हैं जो आपको यूजुअली लेस स्ट्रक्चर्ड होते हैं, रिपीटेटिव नहीं होते, आपको स्पॉन्टेनियसली लेना पड़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल सडनली एक गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, नाउ व्हाट टू डू. अब आप कैसे अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर पाओगे. दिस इज नॉन प्रोग्राम डिसीजन. Then we have process of decision making. It starts with defining and analyzing the problem. आप problem को पहले analyze करोगे, उसके लिए different alternative solutions ढूंढोगे. Then you will evaluate the various alternative solutions. Best alternative choose करके you will implement the decision and then you will follow up. आप feedback लोगे. अब डिफाइन कैसे करेंगे हम प्रॉब्लम को. द मैनेजर शुड फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम. एक मैनेजर को हमेशा पता होना चाहिए कि रियल प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है सफ़र हो रही है. सपोज अगर प्रोडक्टिविटी कम है, हो सकता है कि एम्प्लॉई ढंग से काम ना करो, या फिर हो सकता है ही इज़ नॉट हैप्पी विद हिज मैनेजर. सो व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न, उसको सही कॉज एंड इफेक्ट प्रॉब्लम का ढूंढना चाहिए. देन डेवलपिंग द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस. बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के. सो यू नीड टू लुक फॉर द वेरियस ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस. इसमें हम कोई प्रॉज और कॉन्स नहीं देखते स्टेज में ऑल्टरनेटिव्स का, हम सिर्फ वी विल ट्राई टू गेट एन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अवेलेबल. इन नेक्स्ट स्टेप वी विल evaluate the various alternative solution. Managers should carefully evaluate the merits and demerit of each alternative solution. उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कितना पैसा किस में लगेगा, फिजिबिलिटी है या नहीं, मैं उसको इम्प्लीमेंट कर भी पाऊंगी या नहीं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, उस डिसीजन को वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे. अगर मैं सोचती हूँ कि मैं कॉस्ट कटिंग करके प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर लूँ और वो कॉस्ट कटिंग में एम्प्लॉयज़ की सैलरी कम करके करूँ, तो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल. सो आपको वो ऑल्टरनेटिव को चूज करना विच इज़ बेस्ट फॉर यू. आप सब ऑल्टरनेटिव्स का इवेल्युएशन करेंगे, देन फाइनली यू विल बी सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन अवेलेबल. Manager should always select the best solution. He should select a solution which is most feasible and which is accepted by the employees. इट इज़ राइटली सेड, आपको ऐसा सॉल्यूशन चूज करना है जिसके मोस्ट मेरिट्स हैं एंड लीस्ट डीमेरिट्स हैं. द बेस्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द डिसीजन. आप जो बेस्ट सॉल्यूशन चूज कर रहे हो उसी को हम डिसीजन कहते हैं. फाइनली आपने जो डिसीजन लिए हैं आप उनको इम्प्लीमेंट कर दोगे. कंपनी में जो जो लोग उससे इम्पैक्ट होने वाले हैं उन सबको आप कम्युनिकेट करोगे डिसीजन के बारे में. एंड फाइनली यू विल डू दी फॉलोअप. आप फीडबैक लोगे, आप देखोगे कि वाकई में कि डिसीजन सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, इफेक्टिव था या नहीं था, एक्शन जो आपने लिया उससे कितने डेविएशन स्टैंडर्ड से हुए या नहीं हुए, और वो अगर डेविएशन हुए हैं तो कैसे आपको उन डेविएशंस को ओवरकम करना है. Then there are some problems which are involved in decision making. First, टाइम कंज्यूमिंग. डिसीजन मेकिंग में इतना डिटेल्ड हम एनालिसिस करते हैं कि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. कई बार सिचुएशंस डिमांड करती हैं कि आपको स्पॉन्टेनियसली एक्शन लेना होता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से डिसीजन मेकिंग जो है डिले हो जाता है. देन कॉम्प्रोमाइज डिसीजंस. कई बारी हम डिसीजन को कॉम्प्रोमाइज करके ले लेते हैं. मे बी वी आर अवेयर कि वो दैट डिसीजन इज़ नॉट बेस्ट फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सिचुएशन कई बारी ऐसी होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड फाइनेंसेस हैं, जिसकी वजह से आपको कॉम्प्रोमाइज डिसीजन लेना पड़ जाता है. देन सब्जेक्टिव डिसीजन. हो सकता है एक डिसीजन मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था, वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, मैंने वो डिसीजन ले लिया, लेकिन यू डोंट एग्री विद मी. हो सकता है आपको लगे कि नहीं, द अदर ऑप्शन वुड हैव बीन द बेटर ऑप्शन. So it is very subjective in nature. Then biased.
ह्यूमन बायसनेस कैन बी देयर। एक ह्यूमन बीइंग अगर डिसीजन ले रहा है, हो सकता है वो अपने कुछ पर्सनल बेनिफिट्स देख के ही डिसीजन ले। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सप्लायर डिसाइड करना है, हो सकता है जो कंसर्न अथॉरिटी है अपने किसी फैमिली मेंबर को प्रेफरेंस दे एज सप्लायर टू बी अपॉइंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हो सकता है वो सप्लायर बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं था कंपनी के लिए, लेकिन उस मैनेजर के लिए दैट वाज द पर्सनल बायसनेस। देन लिमिटेड एनालिसिस, हमने हर एस्पेक्ट को एनालिसिस नहीं किया, कुछ कुछ चीज़ों को ही देखा और अकॉर्डिंगली हमने डिसीजन ले लिया। देन अनकंट्रोलेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, बेसिकली इट इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल, हमारा कुछ कंट्रोल नहीं होता उस पर, तो डिसीजन मेकिंग में उनका बहुत हद तक उनका इम्पैक्ट रहता है। देन अनसर्टेन फ्यूचर, हम डिसीजन मेकिंग फाइनली फ्यूचर के लिए ले रहे हैं, लेकिन फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। हो सकता है जो मैंने डिसीजन लिया, हो सकता है वो ठीक फ्यूचर में रहे, हो सकता है वो ना रहे। एंड फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डाइल्यूटेड, एक पर्टिकुलर लोगों को ही हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। सो दिस कुड बी एन प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग। Now the questions for your practice. First one, explain the concept of decision making in management. Other, what are the different types of decisions in management? That's all in this session. Thank you.